This is your destination. Excellent choice. Enjoy your stay. From the Tower of Power, Islamabad, Abbottabad and Bihari. Ready to send your station. अस्सलामुअलैकुम। इस्लामाबाद, एबटाबाद और बिहाड़ी और जनाब जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सबको एक बहुत खूबसूरत सा सुबह बखैर और उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। जनाब आज का दिन बहुत ही मुबारक दिन, जुम्मतुल विदा। और अब प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले या मज़ीद बातों का सिलसिला शुरू करने से पहले आप सबको मैं जुम्मतुल विदा की मुबारकबाद देना चाहती हूँ, क्योंकि जनाब इसको एक बड़ी ख़ास अहमियत है, फजीलत है और बड़ा इसको एक इम्पोर्टेंस को कंसिडर किया जाता है, बड़ा इंतज़ार रहता है और बहुत ही इज्तिमात होते हैं, ख़ासकर जुमे की नमाज में इसके, और बहुत ही एहतमाम के साथ तैयारी वगैरह की जाती है। तो आज का जो बाबरकत दिन है इसके हवाले से भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ जैसे कि रमज़ान के प्रोग्राम्स का कुछ सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है तो वो भी हम आपके लिए आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। मगर मज़ीद इसकी तरफ बढ़ते हुए और बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए दोबारा से एक दफ़ा आपकी खैर खैरियत जानना चाहूँगी कि खैर खैरियत से हैं आप लोग, और रमज़ान और साथ साथ चल रहा है और मौसम में भी तब्दीलियाँ आती जा रही हैं। पिछले दिनों काफ़ी आंधी तूफ़ान आया मुल्क के बेशतर हिस्सों में और उससे काफ़ी जानी और माली नुकसान भी हुआ। तो बस हम दुआ गो हो सकते हैं और अल्लाह ताला से उसकी रहमत की दुआ कर सकते हैं कि वो जब भी बारिश बरसाए या जो भी वो हम पे हमारे लिए जो भी नेमत लेकर आता है वो रहमत का बाइस बने और हमारी जान और माल दोनों को अपनी अमान में रखे। तो जनाब प्रोग्राम का सिलसिला इसी तरह आगे बढ़ाते हुए और रमज़ान के स्पेशल प्रोग्राम्स का ये आज आखिरी प्रोग्राम है। जी, ये प्रोग्राम स्टार्ट करते हुए मैंने ये बात नहीं बताई, मैंने कहा कि चले अभी इतनी जल्दी नहीं बता देती, थोड़ा आराम से बात करती हूँ। मगर चूँकि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ भी करना है तो अपने लिसनर्स को ये भी बताना पड़ेगा कि किस तरह हमारा जो प्रोग्राम है ट्रैक पे चल रहा है, कब क्या ख़त्म हो रहा है, क्या शुरू हो रहा है। तो जनाब आज का ये प्रोग्राम हमारा रमज़ान का लास्ट प्रोग्राम है। इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद आपसे उसी तरह रूटीन में मुलाकात रहेगी, हमारे प्रोग्राम का सिलसिला उसी तरह से शुरू होगा। मगर आज का प्रोग्राम जो है फ़िलहाल थोड़ा सा फोकस उस पर करते हैं। हमारा प्रोग्राम आज का काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज एक तो हमारा लास्ट प्रोग्राम है, दिन भी जुम्मतुल विदा का है और आज का जो टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रही हैं वो स्पिरिट ऑफ गिविंग है, यानी कि चैरिटी के बारे में बात करेंगे और किस तरह हम अपनी ज़िंदगी में से इसके लिए हमें टाइम निकालना चाहिए या क्या तरीके जो हैं वो हम किन किन तरीक़ों से अपने इर्द गिर्द लोगों की मदद कर सकते हैं और रमज़ान हमें इस हवाले से क्या लेसन देता है, ये सब बातें हम करेंगे। और ज़बरदस्त सा जो प्रोग्राम का सिलसिला जारी है वो इसलिए ज़बरदस्त है क्योंकि आज मेरे पास ज़बरदस्त से 2 गेस्ट मौजूद होंगे। जी बिल्कुल, जमशेद साहब का साथ तो हमारे साथ रहेगा ही रहेगा मगर वो हमें अब से थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। फ़िलहाल हमारे साथ अंबर ऐवान मौजूद हैं और यकीनन ये कोई इतना भूला बिसरा नाम नहीं है, ये थोड़ा सा हमें भी थोड़ा गैप आ गया इनसे मुलाकात में और मैं भी इनको बड़ा याद कर रही थी और फिर मैंने इनका नंबर मिलाया फटाफट। मैंने कहा जी अंबर किधर हैं आप, और आपकी मतलब शक्ल भी हमने इससे पहले कि हम भूल जाएं तो आपको अपने प्रोग्राम में दोबारा बुलाते हैं। इनका इंट्रोडक्शन आपको बताती चलूं कि अगर आप लोगों को भी थोड़ा सा अगर वो कहते हैं ना फेड आउट हो रहा है तो थोड़ा सा याद आ जाए। इससे पहले भी हमारे साथ प्रोग्राम्स में रही हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इनसे गुफ्तगू रही है। प्रोग्राम मैनेजर हैं इनिशिएटिव फॉर पीस एंड डेवलपमेंट में और मुख्तलिफ़ इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं। और जब मेरी इनसे इस सिलसिले में बात हुई तो इन्होंने देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ इवेंट्स विच शी ऑर्गेनाइज्ड इन रमज़ान। तो मैंने कहा कि ज़बरदस्त, फिर तो अपने लिसनर्स को यकीनन
आपसे इनकी मुलाकात करवानी चाहिए और जानना चाहिए कि जनाब क्या कर रही हैं, रमज़ान के हवाले से क्या हो रहा है। तो फ़िलहाल टाइम हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, अंबर को अपने साथ ऑन एयर लेंगे। तब तक आप ये साथ साथ इंजॉय करें हमारा आज का जो आरफाना कलाम है जो जुमे की मुनासबत से हमारे प्रोग्राम में शामिल होता है।
Tower of Power, Islamabad, Aptabad, and Bihari. Ready to send your station. वेलकम बैक लिसनर, सुन रहे हैं आप सुबह इस्लामाबाद। मैं हूं सिद्रा पावर 99 के स्टेशन से और बात हो रही है कुछ स्पिरिट ऑफ गिविंग की, यानी कि चैरिटी की, और क्या कुछ ऐसा हम अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं। जो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सारी चीज़ों से महरूम होते हैं, और क्या हम में इतनी एबिलिटी है या हमारे पास अगर अल्लाह ताला ने इतने वसाइल दिए हैं अपनी तरफ से उनके लिए कुछ कर सकें। और साथ ही साथ अंबर ऐवान को मैं प्रोग्राम में बहुत खुश आमदीद कहती हूँ। अंबर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एंड थैंक यू सो मच, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपने मुझे इनवाइट किया और स्पेशली जुमातुल विदा के इस मुबारक दिन के ऊपर इतने खूबसूरत टॉपिक पे बात करने के लिए बुलाया। आई वुड से आई रियली अप्रिशिएट इट एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक्चुअली वी आर ऑनर्ड एंड थैंक यू कि आप आएँ, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा और आपने सुना भी होगा कि मैं आपको और यकीनन मेरे लिसनर्स भी मिस कर रहे थे, क्योंकि हमारा जो भी पिछले कुछ प्रोग्राम्स में साथ रहा वो बहुत अच्छा रहा और माशाल्लाह से फीडबैक भी अच्छा आया। चले जी बिल्कुल, चले बहरहाल में अब थोड़ा सा टॉपिक की तरफ आते हैं। बात हम आज कर रहे हैं स्पिरिट ऑफ गिविंग की, यानी कि जो देने का जज्बा है। और हमारे पास अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें मौजूद हैं, मगर हम भूल जाते हैं या फिर इर्द गिर्द ऐसे लोग हमसे इग्नोर हो जाते हैं, और या फिर शायद हम लोगों को देने का शायद वो तरीका नहीं आता। और भी बहुत सारी इसके एस्पेक्ट्स निकल सकते हैं, मगर सबसे पहले मैं आपसे थोड़ा सा इस पे बात करूँगी कि आपका क्या ख्याल है कि ये जो स्पिरिट ऑफ गिविंग है ये क्या है एक्चुअली, चैरिटी क्या है, या जो देने का जज्बा है वो क्या है, तो थोड़ा सा बताइए। वेल व्हेन इट कम्स टू चैरिटी, तो ये तो हमारे मज़हब का ही बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ज़कात, सदका, खैरात, वो तो हमारे उसमें इस्लाम में ही कहा गया है कि हमें देना चाहिए। और उसका जैसे हम लोग कहते, ज़कात के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसका मतलब ही ये है कि दैट प्योरीफाइज, ठीक है, वो पाक करता है, साफ़ करता है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वज़ू को ले लिया जाए तो वो आपकी बॉडी को प्योरीफाई करने के लिए होता है। सलात, नमाज हम पढ़ते हैं क्योंकि वो आपकी रूह को प्योरीफाई करती है। ज़कात जो है वो आपके दिल को प्योरीफाई करता है। नॉर्मली लोगों का ये होता है कॉन्सेप्ट कि जी हमारे बहुत सारे पैसे हैं और अगर उस पर हमने 2.5% के हिसाब से अपनी ज़कात निकाल दी, इसका मतलब है वो ब्लैक और वाइट दोनों ही मनी हलाल हो गई, जायज़ होगी, पाक हो गई। नहीं, वो पैसे को पाक करने का मुराद नहीं है, मुराद आपके दिल को पाक करने का, एक ग्रीड से, लालच से, ताकि हमें आदत हो देने की और हम लोगों का जो दिल है वो साफ़ रहे, हमारे दिल में ये लालच ना हो। हमें पता हो कि जी ये जितना भी है इसमें से हमने पैसा लोगों को देना है। जो इनइक्वालिटीज़ हैं हमारी सोसाइटी की, पुअर और वेल्दी के बीच में, हमें उन्हें नॉर्मल करना है। अगर अल्लाह ने आपको इस्तात दी है तो आपको वो देना है। मज़ीद से मज़ीद की हिरस और लालच जो है ना वो ना हो, यही कॉन्सेप्ट है ज़कात का। और अल्हम्दुलिल्लाह देने में तो हम लोग मुसलमान जो हैं वो माहिर हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। बल्कि यहाँ पे मैं मेंशन करती चलूँ कि हम लोगों ने अभी 20 से 29 तक जो है मुल्तान में सेफ़ चैरिटी के ऊपर सेमिनार्स किए हैं। गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, ब्रॉडकास्टिंग एंड नेचुरल हेरिटेज की कैंपेन चली है, हक हकदार टिक। सब ने लोगों ने डेफिनेटली लिस्टर्स ने भी देखी होंगी TVCs PTV के ऊपर, अब भी वो कैंपेन चल रही है। तो उसमें बात गवर्नमेंट से इतनी ही हो रही है कि जी आप दें, दिल खोल कर दें, लेकिन देखभाल कर दें। यू वॉन्ट बिलीव, मैं पिछले दिनों एक आर्टिकल पढ़ रही थी, 39% ऑफ पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जबकि जो रीसेंट रिसर्च के फिगर्स हैं मिनिस्ट्री के, दैट सेज के 554 बिलियन रुपीज़ हर साल ज़कात में निकलते हैं, रमज़ान के महीने में स्पेशली। इट्स क्वाइट अ बिग अमाउंट, वेरी ह्यूज अमाउंट। अगर 554 बिलियन रुपीज़ आप ज़कात दे रहे हैं, उसके बावजूद मुल्क की 39% आबादी पॉवर्टी लाइन के नीचे है, इसका मतलब है कि आपकी ज़कात सही इस्तेमाल ही नहीं हो रही है, आप मुस्तहिकीन को दे ही नहीं रहे हैं। तो मतलब जहाँ जो मुल्क इतनी देने की ताकत रखता है, जहाँ पे लोगों की इतनी इस्तात है कि अपनी इस्तात से बढ़कर लोग ज़कात और खैरात सदका करते हैं,
मतलब ये वो फिगर्स हैं जो कि रिसर्च में आए हैं, जो कि लोग इंस्टीट्यूशंस को या इस तरह से देते हैं। सिग्नल्स पे जो हम वैसे ही दे देते हैं वो इसमें काउंट नहीं होता, वो अदर देन दैट है। तो क्योंकि वो तो वो है ऑफ द रिकॉर्ड है, तो आप ये सोचें कि इतनी ह्यूज अमाउंट जब निकल रही है और वो सही जगह नहीं जा रही है, तो वहाँ पे हमें देखने की ज़रूरत है। देने का जज्बा तो हम में बहुत है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ख़ास तौर पे अपनी विल पावर से कोई ना भी दे रहा हो तो खुदा की वजह से, ज़कात के कॉन्सेप्ट की वजह से लोग डेफिनेटली देते हैं। और रमज़ान में वजह ही ये होती है ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी की, ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस की, क्योंकि वो एक ज़कात का कॉन्सेप्ट है, मजहबी महीना है, मैं इतना खूबसूरत, तो उसकी वजह से लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं। लेकिन देने से पहले हम लोग देखभाल के नहीं देते। हम लोग इसी पे अभी पिछला हफ्ता सारी हमारी गुफ्तगू रही है कि भाई आप देते तो हैं लेकिन देखभाल के लिए। हमारे मुल्क के अंदर जितना भी गलत इस्तेमाल हो रहा है इसी पैसे का, कि जो हम सही के लिए देते हैं और वो गलत हाथों में चला जाता है, गलत तरीके से लोग इंतशार फैला रहे हैं, एक्सट्रीमिज़म बढ़ रहा है, टेररिज्म बढ़ रहा है, उन्हें कौन फंड कर रहा है? Exactly. कहीं ना कहीं पे हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी हम ये हो जाता है क्योंकि हमें पता नहीं है। तो बस यहीं पे मैं बात करूँगी कि आपने जैसे ही आज का टॉपिक है कि जी स्पिरिट ऑफ गिविंग, तो स्पिरिट तो बहुत है हमारे में, लेकिन ये है कि बस हमें देख के सोच समझ के देने की ज़रूरत है कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं और हम खुद वैसे एज अ कॉम कहाँ पे जा रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। आप इंडिविजुअल लेवल पे हर कोई करता है, करने की ज़रूरत भी है, करना चाहिए भी, क्योंकि अगर मेरी कोई थोड़ी बहुत इस्ताहत है तो अगर मेरे इर्द गिर्द मेरे सबसे पहले तो मेरे अपने रिश्तेदारों में आ जाता है हक, फिर मेरे अपने महल्ले वालों में, से जो कि हमारे मसाइल मज़हब में ऑलरेडी डिफाइंड है। लेकिन अगर आपकी नज़र से कोई भी गुजरता है तो मेरा कोई भी इतना किसी का दिल इतना पत्थर का नहीं होता कि अगर उसके सामने कोई बुढ़िया बैठी है, कोई अम्मा बैठी हैं और वो बीमार है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, सड़क के किनारे सफ़ेद पोश है, मांग नहीं रहे हैं आपसे, तो उन्हें जाकर आगे बढ़कर किसी को देने में कोई तकलीफ़ नहीं होती। अंटर से आपका दरवाज़ा बजा के ज़बरदस्ती बदवाएं दे के कोई मान रहा उन्हें तो कोई नहीं देता, क्योंकि वो हकदार नहीं है ना। तो बात इसी बात में है कि देने में हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें विजिलेंट होने की थोड़ी सी ज़रूरत है यहाँ पर कि हम दें तो देखभाल कर दें। और फिर महीना ही ऐसा है खूबसूरत, और आज का दिन भी ऐसा है, तो इस पे तो इस तरह की बात करना या लोगों का थोड़ा सा अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, अंबर से मज़ीद बातों का सिलसिला जारी रहेगा। और बहुत खूबसूरत बात की अंबर ने कि दे तो आप रहे हैं मगर वो उस असल हकदार तक पहुंच भी रहा है या नहीं, इसको जानने की ज़रूरत है। और असल हकदार कौन है तो इस के बारे में मज़ीद बात करेंगे। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, सुनते रहिए सुबह इस्लामाबाद। जी लिसनर्स, वेलकम बैक। सुन रहे हैं आप सुबह इस्लामाबाद। मैं हूं सिद्रा पावर 99 के स्टेशन से। मेरे साथ ज्वाइन किया हुआ है स्टूडियो में अंबर अवान ने, जो इनिशिएटिव फॉर पीस एंड डेवलपमेंट से ताल्लुक़ रखती हैं एज ए प्रोग्राम मैनेजर, और बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती रहती हैं, स्पेशली रमज़ान के हवाले से। जब जैसे मैंने कहा कि जब इनसे बात हुई तो शी हैड अ लॉन्ग लिस्ट, और अब उनके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। तो अंबर, थोड़ा सा अब आपके काम की तरफ भी आते हैं कि रमज़ान के हवाले से, जैसे आपने अभी थोड़ा सा मेंशन भी किया कि आपने कुछ वर्कशॉप्स वगैरह की और इस टाइप का, तो मुझे ये बताइए कि मज़ीद इसमें क्या है, और मतलब थोड़ा सा डिफ़ाइन करें हमारे सुनने वालों को भी कि क्या क्या आप लोगों की इवेंट्स रहे हैं ड्यूरिंग रमज़ान, और क्या आप लोगों की सर्विसेज रही हैं टुवर्ड्स लोगों की तरफ। या श्योर, बिल्कुल। रमज़ान में एक्चुअली हम लोगों ने बाज़ार मेहरबानी किया है मरी के ऊपर, बहुत छोटे लेवल पे किया है, एक बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन अभी एक तो इनिशियल इनिशिएटिव है, लोगों का सपोर्ट रहा, साथ रहा, तो इंशाल्लाह हम इसे अगले साल रमज़ान में एक और बड़े लेवल पर लेकर जाएंगे, किसी और शहर में किसी बड़े लेवल पर लेकर जाएंगे। अभी हमने बहुत छोटे लेवल पे किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने हमें डोनेशन दिए हैं, जिससे हमने राशन पैक्स बनवाए हैं। वो राशन पैक्स हमने फ्री वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए। लोगों ने अपने घरों से जो है वो यूजेबल जो कपड़े, जूते, एक्सेसरीज़, घर की अप्लाइंसेस, मतलब कुछ भी जो भी था, लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा दिल खोल के डोनेशंस दिए हैं, और हम लोगों ने उसकी पैकिंग वगैरह करवा के वहाँ पे मरी में जो है वो सारा डिस्ट्रीब्यूट किया है। जितने भी पुअर एंड नीडी वहाँ पे थे, जिनकी ज़रूरत थी, जो मुस्तहिकीन थे, देख के कि कोई गलत कहीं इस्तेमाल ना हो रहा हो या कोई ऐसा ना हो जो डिज़र्व ना करता और उसके हाथ में चला जाए, तो वो अच्छा नहीं है। क्योंकि लोगों ने बड़ी नीयत से भरोसा करके दिए हैं, तो जब आप किसी से कोई चीज़ लेते हैं तो वो फिर आपके पास अमानत हो जाती है, उसे सही तरीके से आगे पहुंचाना फिर वो आपकी ज़िम्मेदारी है। तो ये हम लोगों ने 18 जून को किया था मरी में बाज़ार मेहरबानी, और उसके बाद फ़ौरन ही मुल्तान में हमने 20 से 29 तक, जैसे कि मैंने जिक्र किया, सेफ चैरिटी के ऊपर हमने वर्कशॉप्स की हैं। वहाँ पे डोनर्स के साथ, मतलब डोनर से मुराद यहाँ पे ये है कि जो टॉप नॉच कम्युनिटी ऑफ मुल्तान है, जो ज़कात देते हैं,
अब वहाँ पर एक मिल के स्पिनिंग मिल के ओनर हैं, उनके साथ मेरी बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि मुल्तान में इस साल रमज़ान में जो है वो 70 मिलियन रुपीज़ ज़कात के निकले हैं। सिर्फ मुल्तान की बात हो रही है, यहाँ पे हम पूरे मुल्क की कहीं की बात नहीं कर रहे। तो जहाँ पे इतना ह्यूज अमाउंट निकलता है, इसका मतलब है हमें उसे देख कर सोच समझ कर देने की ज़रूरत है। सदर्न पंजाब के बारे में हम ये जानते ही हैं कि वो थोड़ा सा उसके अंदर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, हाईलाइटेड है, रेड जोन है, वहाँ पे जितने भी यहाँ पे ऑपरेशंस हुए हैं, लोग वहाँ पे गए हैं, तो थोड़ा सा गवर्नमेंट के लिए भी वो एक सेंसिटिव एरिया है एंड ऑल दैट। इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है उनकी कैंपेन चल रही है हक हकदार, हम उसी को विद द सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग हम उसे आगे लेकर चले हैं। और हम लोग मुल्तान में हमने जाके ये सेशंस करवाए हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, वहाँ के चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोगों के साथ, वहाँ पे जितने भी ताजरान हैं उनके साथ, सबको बुला के जो डोनर्स हैं, ताकि उनको अवेयर किया जा सके, उनकी मार्केट्स में जा के उन्हें ये बता के उन्हें ये अवेयर किया गया है कि भाई आप लोग जो देते तो हम दिल खोल कर हैं, लेकिन देखभाल कर देने की ज़रूरत है, कहीं मिसयूज़ नहीं हो रही। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जितना सेंसिटिव टॉपिक था कि ज़ाहिर बात आप किसी को ये नहीं सिखा सकते कि भाई आप दे रहे हैं तो आप गलत दे रहे हैं। हर एक वो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है ना, एक हाथ से तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले। तो ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है कि लोगों को जाके आप ये बात करें। लेकिन वहाँ पे मुल्तान में बहुत ही रिसेप्टिव, बहुत ही अच्छी ऑडियंस हमें मिली जिन्होंने इस चीज़ को एग्री किया कि हाँ भाई, मतलब हम अगर देते हैं, शौकत खानम का हमें पता है, SIUT का हमें पता है, या मुल्तान कार्डियोलॉजी का हमें पता है, ये ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिस पे हम देते हैं और जिसके ऑडिट रिपोर्ट्स ये वो हम उन्हें चेक कर लेते हैं, वहाँ पे देते हैं, या फिर हम अपने घर के पास अपने ही घर के किसी बंदे को देते हैं तो हमें पता है। लेकिन बाहर नॉर्मली हमारे यहाँ ऐसे होता है कि बाइक्स पे आते हैं ज़कात की चिट लेके और सब लोगों से पैसे लेके चले जाते हैं। तो अब हाँ, आप लोगों ने बता दिया, तो अब हम इन लोग चीज़ों को ब्रेक डाउन करना शुरू करें, क्योंकि वाकई जैसे बैंकों से लोग पैसा निकलवा लेते हैं, ज़कात ना कट जाए हमारी रमज़ान शुरू होने से पहले कि भाई हम अपने हाथ से दें, बैंक वाले पता नहीं किसे ज़कात देते हैं। लोगों का ट्रस्ट इस चीज़ पे नहीं है कि जो स्टेट को नहीं देते। हालांकि यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी, खुलफाए राशिदीन के ज़माने में स्टेट का ये राइट था कि वो कलेक्ट करती थी ज़कात और फिर वो सही जगह पे उसे इस्तेमाल करती थी, मुस्तहिकीन तक उसे पहुँचाती थी। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि अगर मैं किसी को ज़कात दे रही हूँ तो मतलब मैं उसे परमानेंटली अपने ऊपर डिपेंड नहीं करवा लूँ कि सारी ज़िंदगी मैं उस घराने को बस ज़कात दे ही रही हूँ। देने का मकसद मेरा ऐसा होना चाहिए कि दिया इस तरह से, इस अंदाज से आप दें कि अगला जो है वो अभी अगर आपसे अगर मुस्तहिक है, उसके हालात ख़राब हैं और आप उसे माली तौर पे इमदाद कर रहे हैं, तो अगले साल वो देने वालों में से हो। आपकी इमदाद से आप उसके लिए 4 पैसे, 500, 1000, 5000 नहीं, आप उसे थोड़ा सा सपोर्ट कर दें, कोई काम शुरू कर ले, कहीं नौकरी लगवा दी, कहीं पे कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर दिया, कोई ऐसी चीज़ कर दें कि जिससे वो इनकम जनरेट करके अपने आप को सपोर्ट कर सके, अपनी फैमिली को, फिर वो मुस्तहिक ना रहे। क्योंकि अगर सारी ज़िंदगी एक ही बंदे, एक ही फैमिली को आपने ज़कात देनी है तो क्या फ़ायदा। और दूसरे ये कि ये तो फिर किसी को अपने ऊपर डिपेंडेंट करने लेने वाली बात है। और हर दफ़ा हालात जो हैं शायद देने वाले के भी सेम नहीं रहते, वो भी मुख्तलिफ हो जाते हैं। देने वाले की उम्मीद हर बार उतनी ही होती है। और मेरे ख्याल में शायद हमारे यहाँ कुछ इस टाइप का इम्प्रेशन है या कॉन्सेप्ट है कि वो जो अगली बार वो उससे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा होता है। और ये तो मैं अपने थोड़े से पर्सनल तजर्बे से भी बात करूँगी कि मैंने फिर लोगों का मूड भी बड़ा ख़राब होते हुए देखा है कि अगर आपकी नेक्स्ट टाइम में, और अंबर ये एक ऐसा मामला है कि जिसमें वाकई शायद हम किसी और चीज़ से डरे ना डरे, मेरे हाल में इस मामले में हमारे दिल में खौफ खुदा बहुत ज़्यादा है, वो कि जैसे हम लोगों का दिल कहते हैं कि हमारी तरफ से ना दुखे, और अगर हमारे पास है तो हम उनको फैसिलिटेट कर दें। मगर मेरे ख्याल में ये मैसेज देने और लेने दोनों के लिए है कि लेने वाला भी उस चीज़ को ही उतना ही अंडरस्टैंड करे। आप का क्या ख्याल है इस बारे में? मैं आपसे सिद्रा बिल्कुल इस चीज़ पे एग्री करती हूँ कि देने वाले को जहाँ तक देख के और देखभाल के देने की, सोच समझ के देने की ज़रूरत है। ऐसे देने की ज़रूरत है कि अगले को वो अपने आप पे डिपेंडेंट नहीं कर रहा है, बल्कि उसे अपने पैरों पे खड़ा कर रहा है, ताकि अगले साल वो किसी और मुस्तहिक को जो है सपोर्ट कर सके, वो बंदा उसका जो है ना वो डिपेंडेंट ना रहे उस पर। वहाँ पर लेने वालों को भी ये सोचना चाहिए कि अगर वो किसी से ले रहे हैं तो उसे एज हर साल की इनकम सैलरी ही ना समझ लें कि अगले का देना उनका मस्ट हो गया। वो उस पैसे से, या वहाँ पर कोई ऐसी आप लेने जा रहे हैं अगले से, अगर आप हेल्प ले रहे हैं, सपोर्ट ले रहे हैं, ज़कात खैरात ले रहे हैं, तो कम से कम आप उससे ऐसी किसी चीज़ पे लें कि आप अगले साल उसके डिपेंडेंट ना रहें या किसी और के भी ना रहें। वो थोड़ी अमाउंट है, ज़्यादा अमाउंट है, उसे जोड़ के कोई अपना काम शुरू करें, कोई ऐसी चीज़ शुरू करें जो आपको लॉन्ग रन में फ़ायदा दे, आपके अपने पैरों पर खड़े करने के, आपकी अपनी किसी सलाहियत पे आप वो पैसे लगवा लें, या कोई ऐसी चीज़ कह लें। ज़कात
पैसों की सूरत में 2.5 का जैसे हमारा वो एक है शरा के हिसाब से दिया जाता है, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि आप अगर किसी को इस रमज़ान इस ज़कात और सदक़े के तौर पे अगर किसी को आप हेल्प भी कर रहे हो, किसी की कोई स्किल है, फॉर एग्जांपल कोई खातून है वो कढ़ाई सिलाई बहुत अच्छी करती हैं, उसे आपने एक मशीन लेकर दे दी और आपने उसे कहा कि ये बना लो और किसी के साथ उसे मिलवा दिया कि जी यहाँ पे आप अपना ये सामान जाके बेच सकती हैं, तो मेरा ख्याल है आपने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, क्योंकि अब वो उसी मशीन से वो काम करेंगी, वो जाके बेचेंगी, अपनी इनकम खुद जनरेट करेंगी, अब वो आपके पास हाथ फैलाने के लिए नहीं आएंगी। तो ये भी एक ज़कात का तरीका है, ये भी एक सदका है, ये भी आप किसी की भलाई के लिए काम करें। जब भलाई करना है तो ये सोच के करने की क्या ज़रूरत है कि वो मॉनेटरी ही होना चाहिए, 500 हज़ार 5,000 दे के किसी को डिपेंड ही करना है, वो किसी को किसी और तरह से भी तो कंपनसेट किया जा सकता है। एग्जैक्टली बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की और इसी बात से मैं ये बात कहूँगी कि ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है कि आप किसी को हाथ फैलाने से नेक्स्ट टाइम रोक दें। मतलब आप उसकी जो भी उसकी ज़रूरत है या जो भी आप उसको डोनेट कर रहे हैं या दे रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम उसको आप अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं कर रहे और एक तरीके से उसको आपने इंडिपेंडेंट भी कर दिया। मतलब आपने अपना खैरात का या जो भी आप उसको नाम दे दें आपने वो भी दे दिया, वो भी कर दिया और उसके साथ साथ आपने उसको एक तरीके से इंडिपेंडेंट ही कर दिया। बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है अंबर के साथ। ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और दोबारा अंबर के पास वापस आएंगे, मज़ीद कुछ बातें करेंगे। सुनते रहिए सुबह इस्लामाबाद सिर्फ सदरा के साथ। From the Tower of Power, Islamabad, Aptabad and Bihari. Ready to send your station. जी लिसनर्स, वापस आ गए हैं ब्रेक से। सुन रहे हैं आप सुबह इस्लामाबाद। मैं हूं सिद्रा पावर 99 के स्टेशन से। मेरे साथ अंबर एवान इस टाइम मौजूद हैं, प्रोग्राम मैनेजर हैं इनिशिएटिव फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, और उनसे हम जान रहे हैं कि क्या क्या इवेंट्स वो कर रही हैं, मगर साथ ही साथ जितनी वो जितने ना मुफीद किस्म की बातें बता रही हैं। और वाकई में इस अवेयरनेस की हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ से हम दे रहे हैं हम भी कहीं ना कहीं से मनी जनरेट कर रहे हैं। डेफिनेटली सी बात है, उसमें हमारी भी मेहनत इन्वॉल्व है और ये बिल्कुल हम लोगों को इसको मॉनिटर करना चाहिए कि जो हक है वो हकदार को ही मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी ऐड करती चलूँ सिद्रा, कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने मतलब अगर मेरे पास कोई काम कर रहा है घर पे और वो ज़रूरतमंद है, तो मैं उसे अगर दे रही हूँ तो मुझे पता है कि ठीक है मैं किसे दे रही हूँ। लेकिन अगर बाहर हैं, हम किसी मस्जिद में किसी मदरसे में दे रहे हैं, तो बड़ी अच्छी अच्छी मसाजिद हमारे यहाँ मौजूद है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मस्जिद जो है वो सिर्फ माइंडसेट्स बच्चों के ख़राब करके और सिर्फ दहशतगर्दी या इंतशार पसंदी का ही बाइस बन रही हैं, नहीं, बल्कि स्टेट जहाँ पे फेल हो जाती है लोगों को शेल्टर देने के मुकाबले में या बच्चों को एजुकेशन देने में या कपड़े देने में या मतलब इस तरह, तो वहाँ पे मदारिस का बड़ा रोल है, वो प्ले करते हैं। इतने यतीम बच्चों को वहाँ पे आप मुफ्त खाना मिल रहा है, वो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, बेसिक एजुकेशन मिल रही है, रहने को पहनने को कपड़े मिल रहे हैं, तो वो भी एक बहुत पॉजिटिव बहुत बड़ा रोल है। लेकिन ब्लैक शीप्स हर जगह होती हैं। हम दे देते हैं मस्जिद में देने के बाद चंदे के तौर पे, और फिर हम उसे मॉनिटर नहीं करते। हमें शर्म आती है किसी को भी पैसे देने के बाद ये पूछने के लिए कि आपने उन 500 रुपये को या 1000 रुपये को कैसे इस्तेमाल किया। वो आपके पैसे हैं, आपका पूरा हक है पूछना। ऐसी ऐसी मसाजिद भी हमारे यहाँ मौजूद हैं जिसमें हर जुम्मे के खिताब पर जो है ना वो मौलवी साहब बताते हैं कि जी ये इतना बिल आया, इतना पिछले जुम्मे को इतने पैसे जमा हुए थे, इतने मैंने बिल में दे दिए, इतने जो हैं वो बच्चों के इस पे चले गए या राशन आ गया या जो भी हो गया, वो पूरा हिसाब बता देते हैं, लोगों को क्लियर कर देते हैं कि जी आपका पैसा मैंने कहाँ लगाया, विच इज़ गुड, क्योंकि क्लैरिटी होनी चाहिए, हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए आपके आगे। लेकिन जहाँ पे आपको ये नहीं पता चल रहा, ये आपको शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ अब जैसे हम लोगों ने बाज़ार मेहरबानी की, मैं एक और बात बताऊँगी कि हमने एक्टिविटी की
तो हमने लोगों को बड़ा क्लियरली बताया कि जी आपने जो हमें दिए थे वो 500 रुपये के हिसाब से एक राशन पैक बना, जिसके अंदर हमने यूँ दाल, जामे शीरी, खजूर, चावल, जो कुछ भी हमने डाले आइटम्स, हमने बताया जी इस तरह करके इतने राशन पैक बने, आपके पैसे यहाँ पे यूज़ हुए, ताकि कल को कोई ये ना कह सके कि भाई आपने जो हमारे पैसे लिए, तो थोड़े बहुत पैसे हम लोग आपको डोनेशन में दिए, वो कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो। तो हर चीज़ को क्लियर रखें, लोगों को सवाल करने का हक है, वो सवाल करें, और अगला अगर उनसे 500 रुपये भी ले रहे हैं तो वो जवाबदेह है कि उसने वो पैसे कहाँ इस्तेमाल किए। किसी इंस्टीट्यूशन में अगर आप दे रहे हैं, मैं वहाँ की बात करूँ, हाँ अगर अपने घर पे काम करने वाले किसी मासी को दिए तो फिर आप उससे ये नहीं कह सकते कि भाई आपने अगर दिए उसे आपको पता है कि उसकी ज़रूरत है तो फिर नहीं। लेकिन किसी इंस्टीट्यूशन में आप दे रहे हैं जिसके बारे में आप ज़्यादा कुछ नहीं जानते, वहाँ पे मस्जिद में, मदरसे में, या किसी, आजकल इतने इंस्टीट्यूशन हैं, NGOs हैं, या नॉर्मल फंडिंग इंस्टीट्यूशन है, चैरिटी इंस्टीट्यूशन है, आप उनसे एक दफ़ा पूछें कि जी जो पैसे मैंने वो दिए हैं वो आप मुझे बताएं कि आपने वो पैसे कैसे इस्तेमाल किए, क्या किया उन पैसों का, किसी हकदार तक गए हैं, ताकि आपको अगर कोई आपको झिझकता है और वो जवाब नहीं देता, इसका मतलब है कि ये सही नहीं है, यहाँ पे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे वो सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है आपके पैसों का। क्योंकि हो सकता है उससे ज़्यादा कोई और ज़रूरतमंद हो जिसको आपके पैसों की ज़रूरत हो, और आप वहाँ पर डोनेट कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी मैं बात करूँगी कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने तो बाकायदा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर अपना जो भी इसका डोनेशंस का या क्या कह सकते हैं हम इनको, एक पूरा पोर्टफोलियो अपलोड किया हुआ होता है, पूरी ऑडिट रिपोर्ट्स, एग्जैक्टली, हाँ, अपलोड की भी होती हैं लोगों के लिए कि कोई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मेंशन करूँ, मुझे बाकियों का तो तजर्बा नहीं है, लेकिन SIUT का और शौकत खानम का एग्जैक्टली, हाँ जी बिल्कुल, उस पे आई ट्रस्ट देम बोथ। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि शौकत खानम के साथ भी मैंने जाके वहाँ पे करके भी देखा है, सारा कुछ है वहाँ पे, उनकी हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर है, कोई भी पैसा आपका गलत इस्तेमाल नहीं होता, वो आपको हर चीज़ का जवाब देते हैं, क्लियर आपको बताते हैं। SIUT चल ही डोनेशंस के ऊपर रहा है, वहाँ पे आपसे कोई पैसा उस पर नहीं लिया जाता। मैं यहाँ पे अपने पर्सनल उस पर मेंशन करना चाहूँगी, मेरी वालदा को कैंसर था और उनका ऑपरेशन जो है वो SIUT में हुआ था, तो वहाँ पे हमने भी जो थोड़ा था वहाँ पे जो पैसे दिए, उन्होंने कहा कि जी आप एज अ डोनेशन दे दें, क्योंकि जितने भी लोग वहाँ पे कैंसर पेशेंट्स थे, वहाँ पे किडनीज के उस पर वो ट्रीट किया जाता है, जितने भी पेशेंट्स वहाँ पे मौजूद थे, सबको ऑपरेशन उनके अपने होता, ब्लड से लेके मेडिसिन से लेके हर चीज़ वो था। तो जो लोग भी थे साहिब इस्तेहाद, कोई 1000 रुपये भी डोनेशन में दे रहा था, कोई 500 भी दे रहा था, जो हमारी तरह से थे, जो अफोर्ड कर सकते थे, वो 50-50 हज़ार, 1 लाख रुपया भी दे रहे थे, जिसकी जो तौफीक थी वो वहाँ पे दे रहा था। लेकिन वहाँ पे कोई ये नहीं था कि जी आपका लाखों रुपए का बिल है, क्लियर करेंगे, इतनी रसीदें जमा कराएंगे तो ही आपका पेशेंट जो है वो सर्व किया जाएगा। नहीं, 20 रुपये जो डोनेशन में दे रहा है वो भी उसका मरीज भी उसी इज्जत के साथ, एहतराम के साथ वहाँ पे उसको पूरी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं जो लाख रुपए देने वाले को मिल रही हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। ये चीज़ वहाँ से मैं जो हूँ ना, मैं इन दोनों इंस्टीट्यूशन के बारे में तो आई वुड रिकमेंड कि ये तो है, इसमें तो कोई नहीं, लेकिन और भी बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं और भी बहुत सी ऐसी जगहें हैं। लेकिन बस ये है कि जहाँ पर भी दें, कम से कम आप उसके बारे में आप थोड़ा सा ख्याल करें, थोड़ा सा पूछ लें, देखभाल लें कि लोगों का, इनफैक्ट गवर्नमेंट ने तो लिस्ट भी अपलोड की हुई होती है अपने वेबसाइट के ऊपर कि ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, इनको नहीं दें। लेकिन हम कभी जाते ही नहीं, हम देखना ज़रूरी नहीं समझते, हमें पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में जो है वो कितनी बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके लिए गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली कह रही है कि इनको फंडिंग मत दे, लेकिन हम किसी ना किसी तरह से उनको फंडिंग देते हैं। मतलब यहाँ पे मैं एक और जिक्र करती जाऊँ, अभी कुछ दिन पहले ही मेरे उससे गुजरा, इत्तेफाक से मुझे पता चला कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो बैंड है, जो गवर्नमेंट ने बैन की हुई हैं इसी वजह से क्योंकि वो गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, लेकिन कुछ उनका दूसरा जो तरीका है, अल्टरनेट वे, दिस इज़ द वे कि जी वो किसी मदरसे को अपने सामने रख देते हैं, वहाँ से फंडिंग होती है, वो वहाँ पे उन्हें रखा हुआ था चंदा, जहाँ पे ज़बरदस्ती लोगों को मस्जिद से बाहर नहीं जाने, कहते हैं जी मस्जिद के लिए चंदा करें ही करें, करेंगे तो बाहर जाएंगे, करेंगे तो बाहर जाएंगे, लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं और फिर वो वहाँ से वहाँ जाती है। लोग तो मस्जिद में दे रहे होते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दे रहे, लेकिन वो ज़बरदस्ती लोगों से लेके वहाँ पे दे रहे होते हैं, जबकि नॉर्मली मस्जिदों में, मसाजिद में ज़बरदस्ती चंदा किसी से बिल्कुल। और लेकिन कुछ हैं जो आपसे ज़बरदस्ती, जुम्मे की नमाज में अगर आप अंदर चलेंगे तो आप बाहर तभी आएंगे जब आप 100, 50, 10 रुपये जो भी है वो चंदे के नाम पर देकर वहाँ से बाहर जाएंगे। तो हमें ये सारी चीज़ों को जो है ना वो नज़र रखने की बहुत ज़रूरत है, और अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उसे हाईलाइट करके रिपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है।
बिल्कुल। और बड़ी नई बात मुझे अंबर से पता चली, ये जो ज़बरदस्ती चंदा इकट्ठा करने वाली बात है, और तब तक आपकी जो है बाहर एग्जिट नहीं हो सकता जब तक आप जमा नहीं करवाएंगी। और ये तो फिर जबरन जो है आपसे लिया जा रहा है, और इस्लाम तो जबर का दीन है ही नहीं। इस्लाम तो किसी लिहाज से जबर का दीन नहीं है, किसी भी लिहाज से। किसी को कन्वर्ट करने की बात करें या किसी से चंदा लेने की बात करें, इस्लाम मोहब्बत का दीन है। बिल्कुल। और हर चीज़ मतलब इतना खूबसूरत मज़हब है, मतलब कंप्लीट, इतना ब्यूटीफुल, इतना कंफर्टेबल है, हर चीज़ रिलैक्स है आपके लिए, फ्लेक्सिबिलिटी है आपके लिए, क्या औरत क्या मर्द के लिए। लेकिन हम उसका अनफॉर्चुनेटली गलत इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, सही कम करते हैं। तो हमें क्योंकि हम उसको जानते ही नहीं, क्योंकि हम जानते नहीं, क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि हम हर रमज़ान में कुरान पाक ख़त्म तो करेंगे लेकिन हम अरबी पढ़ रहे होते हैं, हम उसका मतलब नहीं जानते कि जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं। मैं और किसी की नहीं, अपनी बात भी कर लूँ तो ऐसा ही है, क्योंकि हम में से किसी के पास शायद इतना वक्त नहीं है, हम दुनियावी चीज़ों में इतने मगन हो गए हैं कि हमने समझने की, हम उसे पढ़ने की जिसे पढ़ना चाहिए हम लोग ज़रूरत ही महसूस नहीं करते। और फिर जो हमारे कुछ उलमा हैं जो हमें बताते हैं, जिन पे हम ट्रस्ट करते हैं कि जी ये ज़्यादा पढ़े हैं, और हम उनकी इज़्ज़त इसलिए करते हैं कि वो हाफिज़ हैं, वो जानते हैं, उन्हें पता है, तो वो उन चीज़ों को अपने हिसाब से गलत इंटरप्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप पिछले दिनों वाले फतवे की ही बात ले लें कि बीवी को हल्का फुल्का मारने की इजाज़त होनी चाहिए। अब ये गलत इंटरप्रिटेशन है, हाँ ठीक है, उसके लिए हदीस है, मेंशन है, सारा कुछ है, लेकिन इंटरप्रिटेशन तो इंसान अपने हिसाब से ही करता है। एग्जैक्टली। तो ये बात है कि हम जो हमसे ज़्यादा जानते हैं, हम उनकी इज़्ज़त एहतराम करते हैं, लेकिन हर कोई इंसान ही है, वो भी वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है। तो हमें पढ़कर सही समझने की ज़रूरत है और ऑथेंटिक लोगों से उसके बारे में डिस्कशन करने की ज़रूरत है। किसी एक की राय पर जो है वो तवक्कल नहीं कर लेना चाहिए, लोगों से डिस्कस करते रहना चाहिए। 10, 12, 15 लोग में से मैक्सिमम जिस चीज़ पे एग्री करें और कहें कि हाँ यही इसका मतलब है, यही ऐसे सही है तो उसका मतलब है सही है। ख़ास तौर पर दिल जो है वो आपका बता देता है, अगर कुछ गलत है तो सबसे पहले गवाही तो आपका दिल ही दे देता है कि यहाँ पे ये सही नहीं है। बिल्कुल, वो आपको एक ऑटोमेटिकली मेरे हाल में नेचर की तरफ से एक इंडिकेशन होना शुरू हो जाती है, आपकी सिक्स सेंस आपको। अल्लाह ने वो एक चीज़ रखी हुई है ना कि कोई भी काम भी आप गलत करने लगते हैं ना, आपको अगर अंदाज़ा नहीं है या आपको पता नहीं है तो एक सेकंड के लिए आप रुक जाएंगे, आपके जहन में, दिमाग में फ़ौरन ये चीज़ आती है कि यार ये करूँ कि ना करूँ, लेकिन नॉर्मली हम कर ही लेते हैं। करने के बाद हम सोचते हैं कि ओहो ये तो गलत हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कभी इंडिकेट किया नहीं जाता, बताया नहीं जाता, एक खटका फ़ौरन आता है दिल में कि ये नहीं करना या ये गलत भी तो हो सकता है। तो बस वहाँ पे ही समझ लेना चाहिए कि ऊपर से अल्लाह का है कि भाई ये गलत ही है, अब रुक जाओ। बिल्कुल। अच्छा अंबर, ये तो सारी बात हो गई, मतलब आपने जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए उसके बारे में भी हमने बहुत जाना और बहुत ही एक अच्छी एफर्ट थी। थोड़ी सी बात अब मैं यूथ की तरफ लेकर आऊँगी। जैसे कि आपने बाज़ार मेहरबानी की बात की, आपको मे बी आपके नोटिस में भी ये बात आई होगी कि अभी कुछ अरसा पहले, कुछ महीने पहले ही दीवार मेहरबानी का भी एक कॉन्सेप्ट आया और मेरे हाल में अभी भी वो चल रहा है मुख्तलिफ़ शहरों में। मेरा ख़ुद गिलगित बल्तिस्तान विज़िट करने का इत्तफ़ाक़ हुआ। इवन मैंने वहाँ पे भी बहुत सारी जगहों पे दीवार मेहरबानी देखी जहाँ पे लोगों को यूज़ेबल कपड़े वग़ैरह डोनेट किए जाते हैं। मतलब आपकी जो भी ऐसे कपड़े हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो वहाँ पे लटका दिए जाते हैं और जो भी ज़रूरतमंद होता है आके ले जाता है। मैं ख़ुद जहाँ पर रहती हूँ उसके करीब ही मार्केट में भी इस तरह का एक इनिशिएटिव लिया गया है। तो मैं यूथ के हवाले से इसलिए बात करना चाहूँगी कि मतलब ये एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है कि आपको लग रहा है ना कि जैसे यूथ अब इन कामों में आगे आ रही है और ये अब जो चीज़ है ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में मखसूस नहीं रही है बल्कि ये एक पब्लिक लेवल पे आ गई है। मतलब लोग खुद से इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। तो इसमें फिर हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हकदार को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या फिर जो लोग या स्टूडेंट्स ही, मेरे सुनने में आया कि स्टूडेंट्स इस तरह की इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। तो आप इस सब चीज़ को किस तरह से देखती हैं या आपका इस बारे में क्या ख्याल है? सजा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ मेंशन करूँ कि यहाँ पे जहाँ पे हम हकदार की बात करें या हम हर चीज़ से करें, लेकिन स्पेसिफिकली हम मॉनेटरी बेसिस पे बात करें, क्योंकि कपड़े या बाकी चीज़ तो ठीक है वो आपके इस्तेमाल में हो जाते हैं, वो नॉर्मली सड़क के ऊपर, अगर मैंने भी देखा है यहाँ पिंडी में और बहुत जगह पे
वॉल ऑफ काइंडनेस है और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी भी गई है, लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। यहाँ तक कि पिंडी में तो कुछ जगहों पे मैंने देखा काफ़ी दिन, क्योंकि हमारा उस तरफ ही आना जाना काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो कुछ अर्सा तक तो वो कपड़े एज इट इज़ लटके रहते, क्योंकि जो शुरू में एक फ़ौरन चेंज हो जाते थे, लोग कर लेते, लेकिन उसके बाद वो शायद जो लेने वाले थे उन्हें ज़्यादा ज़रूरत नहीं रही या कुछ हो गया, बहुत कम, फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गया कि कोई आ रहा है, लोग लटका तो रहे हैं, लेकिन लेने वाले जो है वो हिसाब से, क्योंकि शायद जो ज़रूरतमंद थे उन्होंने अपनी नीड पूरी कर ली। अब जो है अगर कहीं पे किसी को ज़रूरत होगी तो वो आके ले लेगा, कपड़े वहाँ पे मौजूद हैं, वो जो किसी की ज़रूरत होगी तो आके लेगा। एक लालच में लोगों ने ज़बरदस्ती वाला हिसाब नहीं है वहाँ पे कि जी हर रोज़ दीवार खाली करनी है, हर रोज़ दीवार ज़बरदस्ती अपने पास ज़ख़ीरा कोई नहीं कर रहा है, वहाँ पे लटके भी रहते हैं। कई बार मैंने देखा कि वहाँ पे कपड़े लटके हुए और दिनों तक लटके हुए हैं, क्योंकि शायद कोई ज़रूरतमंद गुजरा नहीं है, उसे ज़रूरत नहीं थी अभी, तो वो किसी और हकदार के लिए वेट कर रहे थे कि भाई किसी और को होगी तो वो आके ले जाएगा वहाँ से। लेकिन यहाँ पे हम बात मॉनेटरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो इनग्रोन टेररिज्म है वो कंट्री का दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, तो हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मैं जो बार बार इसकी गवर्नमेंट की कैंपेन की बात कर रही हूँ, या इवन जो हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं और जो मैं इसके बारे में डिस्कशन कर रही हूँ, इसीलिए कर रही हूँ ताकि हम लोग कहीं ना कहीं अपने मुल्क के अंदर डिसेबिलिटी की वजह तो नहीं बन रहे, हमारा सही दिया हुआ पैसा गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे बम ब्लास्ट होते रहते हैं, यहाँ पे लोगों को मारा जाता है, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कत्ल कर दिया जाता है, और बहुत सी चीज़ें हैं। शर फैलाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जलसे इजलास वगैरह होते रहते हैं, उसमें बातें डिस्कशंस ऐसी होती रहते हैं। तो यहाँ पे उन चीज़ों के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि भाई जो हम मॉनेटरी देते हैं वो देख के दें। कपड़ा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मिसयूज़ हो जाए, जूता कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मिसयूज़ हो जाए। वो किसी को अपने आप को ढांपने के लिए अगर वो ज़रूरत है उसकी, वो लेगा, बहुत लालच कर लेगा, 10 जोड़े रख लेगा। हमारी अपनी वार्डरोब्स भरे हुए होते, दिल देने में से किसी एक भी चीज़ का नहीं कर रहा होता। तो ये बात है कि हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वो चीज़ वो ऐसी चीज़ नहीं है कि जो खुदा न खास्ता किसी को नुकसान पहुंचाने के काम आ सकती है, या जो ऐसी चीज़ है कि जिससे कोई तबाही फैल सकती है, कोई नुकसान हो सकता है, कोई कत्ल हो सकते हैं, या ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन मॉनेटरी कोई ऐसी चीज़ है जो किसी गलत चीज़ बनाने में, उसका इस्तेमाल करने में, कोई गलत चीज़ लोगों को फ़ंड करने में वो यूज़ हो सकती है। वहाँ पर देखने के विजिलेंट होने की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन ये बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, ये हम लोग देने की, वो मैं ज़्यादा खुश हूँ कि ये यूथ खुद ब खुद, लोगों में ऐसा सेंस आ रही है, वो खुद ब खुद करें। वैसे भी रमज़ान में किया ही जाता है, लेकिन अदर दिन रमज़ान भी लोग आगे बढ़ चढ़ के लेते हैं। और पाकिस्तान के हर शहर के अंदर, पेशावर, कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, एबटाबाद, मैंने बहुत शहरों में मेरा ट्रैवल सारे ड्यूरेशन में रहा है और मेरी नज़र से ये गुजरी हैं वॉल ऑफ काइंडनेस। तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि ईरान से एक चीज़ चली है और पाकिस्तान ने उससे ज़्यादा अच्छे से अडॉप्ट किया है, और लोग अभी भी कर रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं ये नज़र आता है, और छोटे छोटे गली मोहल्लों में भी इवन एक ही शहर के अंदर 4-4 वॉल ऑफ काइंडनेस। एग्जैक्टली। और अभी तो बिल्कुल, और अभी तो ईद का मौका करीब है, तो फिर आप जज्बा देखिएगा कि क्योंकि जैसे कि आपने बात की कि स्पिरिट जो है वो किसी भी सूरत कम नहीं है। एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है अंबर से पूछने के लिए, मगर इससे पहले कि मैं वो सवाल पूछूं, टाइम हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे, साथ साथ हमारा आरफाना कलाम भी आप सुनते रहें और इस जुमे के दिन को मज़ीद क्या कहते हैं लतीफ़ बनाइए। तो चलते हैं ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। From the Tower of Power, Islamabad, Aptabad and Bihari. Ready to send your station. वेलकम बैक लिसनर्स, सुन रहे हैं आप सुबह इस्लामाबाद। मैं हूँ सिद्रा, पावर 99 के स्टेशन से मेरे साथ अंबर अवान मौजूद हैं, प्रोग्राम मैनेजर इनिशिएटिव फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। वो यहाँ पे एज अ गेस्ट मेरे पास मौजूद है, और जैसे कि पहले भी कहा था कि काफ़ी उनकी कमी महसूस हो रही थी, मगर आज काफ़ी उन्होंने उस चीज़ को कंपनसेट कर दिया बड़ी अच्छी गुफ्तगू के साथ साथ। तो अंबर, ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था, मैंने कहा वो मैं आपसे हम डिस्कस कर लेंगे, या मैं आपसे पूछूंगी या आपका उसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। सवाल कुछ ऐसे है कि मतलब जैसे कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं और उनको ज़रूरत होती है, और एग्जैक्टली वो आपको कहते हैं कि जी हमें फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है और हमें फ़लाँ चीज़ चाहिए। तो अब वही ट्रस्ट की फिर यहाँ पे बात आ गई ना। हम लोग ये सोचते हैं कि अगर मैंने पैसे दे दिए तो मे बी उसका यूज़ कुछ और हो जाए,
और हम वो फिर क्या करते हैं, वो एग्जैक्टली वही चीज़ ख़रीद के उसको दे दी, मगर फिर आगे से जो रिएक्शन होता है वो बहुत अजीब होता है। मतलब मे बी ये शायद थोड़ी सी फ़नी बात भी लगे उन लोगों को सुनने में, मगर ऐसा हम सब अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अपनी मेड्स, अपने सर्वेंट्स के साथ ये हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। हमारे ड्राइवर्स हैं, वॉचमैन्स हैं, मतलब इर्द गिर्द जो हमारा जो घर में स्टाफ होता है, क्योंकि अंबर ये तो एक ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये चीज़ें तो सिलसिला चलता रहता है अदर देन द सैलरी यू गिव मंथली। तो मतलब इसमें फिर जो एक एटीट्यूड है, क्या वो चेंज नहीं होना चाहिए? मतलब ये एक गलत तरीका नहीं है कि आप उसकी ज़रूरत तो पूरी कर रहे हैं मगर आगे से वो आपको आंखें दिखा रहा है बंदा। देखिए बिल्कुल गलत तो खैर ये गलत ही है, लेकिन इसमें बात ये है कि आप किसी एक इंसान को उसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते। मैं अगर यहाँ पे अपने ज़ाती उस पर वो कहूँ तो हमने अपनी ज़िंदगी में झूठ को बड़ा आम बना लिया। बिल्कुल, हमारी ज़िंदगी में पानी से पीने से लेके बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट करने की हद तक, कुछ छोटे से छोटे काम से कोई बहुत से बड़ा कोई मार्का मारने की हद तक झूठ स्टेप बाय स्टेप हर जगह इन्वॉल्व है। हम इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए झूठ बोलते हैं कि झूठ हमारी आदत बन गई है। अब उसका बड़ा ज़ाहिर बात है, दिन में अब आप इतने छोटे छोटे ज़िंदगी के मामलात में जब झूठ बोल रहे हैं और आप उसे माइंड नहीं कर रहे हैं, वो आप उसे बुरा नहीं समझते हैं, वो आदत ही बन गई है, मामूल बन गया, तो फिर आप किसी भी चीज़ के लिए झूठ बोल सकते हैं। हमें पता होता है कि जो मेड हमारे से कह रही है कि जी मुझे इतने पैसे दे दे क्योंकि मुझे अपने और अपने बच्चों के लिए ईद के कपड़े बनाने हैं, और आप उसे कपड़े ला के दे दें, उसका रिएक्शन बदल जाता है, क्योंकि उसका मसला कपड़ों का नहीं होता, उसे पैसे चाहिए होते हैं तो उसने किसी और चीज़ में यूज़ करने होते हैं, या वो ये सोच रही होती है कि ये आ जाएगा मैं घर में यूज़ कर लूँगी, या मैं कहीं चली जाऊँगी, या मैं कोई बाहर खाना खा लूँगी, या मैं मतलब Whatever, हाँ, भी कर लूंगी। बहुत सारी रीजंस पैसों का उसने सोचा होगा कुछ और होता है इन पैसों का, लेकिन वो आपसे झूठ बोल रही होती है क्योंकि सिंपैथी लेने के लिए कि अच्छा जी मतलब ये मैं गरीब हूँ ये वो। और क्योंकि अलमिया हमारा ये है कि हम झूठ से नहीं निकल सकते। अगर हम अपनी एक झूठ की आदत को जो है ना अपने मामलात में अगर हम फेयर हो जाए ना, तो हम ये कौम कहीं से कहीं पहुँच सकती है। बहैसियत मुस्लिम तो मेरा ख्याल है कि हम लोगों को ऐसा करना चाहिए। हम वेस्ट में लोगों को देखते हैं कि वो इस्लाम को हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वेयर एज हम सिर्फ इस चीज़ पे ही फ़ख्र कर करके नहीं थकते कि हम मुसलमान घराने में पैदा एग्जैक्टली। वेयर एज मेरा अपना ज़ाती इसके बारे में मुझे नहीं पता कि लिसनर्स का या आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि मुसलमान घराने में पैदा होने में आपका कोई कमाल नहीं है, वो अल्लाह का मेहरबानी है, तोहफा है आपके। मैं बिल्कुल एग्री करती हूं। आपको मुसलमान आप सिर्फ उसी सूरत में कहें। मैं अगर अपने आप को कहूँ तो मैं उस सूरत में कहूँ जब मैं इस्लाम को, मुस्लिम होने को, इस्लाम को प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करती हूँ, तो मैं अपने सर पे वो ताज रख के कह सकती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं मुसलमान हूँ, आई एम अ मुस्लिम। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, लेकिन क्योंकि सिर्फ मेरी आंख एक मुसलमान घराने में गुजरी है, तो मुझे ये हक नहीं है कि मैं खुद को कह सकूँगी जी आई एम अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ मुस्लिम। नो, आई एम नॉट। अगर मैं वो एक तोहफा अल्लाह ने मुझे दिया है, आई एम अ ब्लेस्ड वन टू बी इन अ मुस्लिम फैमिली, कि एक मुसलमान घराने में मेरी आंख खुली है, मैं एक मुसलमान हूँ, आई एम अ ब्लेस्ड। अगर मैं उस ब्लेसिंग का ख्याल नहीं रख रही, इज्जत और पास नहीं कर रही, बल्कि मैं उस चीज़ का मिसयूज़ कर रही हूँ, और मैं अपने किसी अमल से मैं लगता ही नहीं है कि मैं मुसलमान घराने की हूँ, तो मुझे ये कहने का हक भी नहीं है, क्योंकि फिर वो दैट्स एन इंसल्ट टू माई रिलीजन एज वेल। मेरा अपना ज़ाती यही ख्याल है कि मैं क्यों इतनी पाक चीज़ पे, अपने मज़हब पे या अपने मुसलमान होने पे क्यों एक उंगली उठाऊं अपने अमल से। जब मैं किसी को ये कहूँगी जी आई एम अ मुस्लिम, और अगला, आप बाहर जाते हैं वेस्ट में, आप देखते हैं कुछ दिन पहले बड़ी खूबसूरत बात हुई, किसी से मुलाकात हुई, उन्होंने जिक्र किया कि जी मैं बाहर था 40-45 साल मैंने अंग्रेज़ों के यहाँ काम किया है, गोरों के यहाँ, लेकिन उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ की कि जब मैं आने लगा, जो मेरा बॉस था उसने मुझे कहा कि खान मैं जो हूँ ना, आप मतलब आई एम प्राउड ऑफ़ यू। तो कहते हैं कि मैं क्योंकि उसका मुलाजिम था, मैंने कहा अच्छा मैंने इतने साल नौकरी की, शायद इसलिए मुझे अब जाते जाते भी बड़ी इज़्ज़त दे रहा है। तो मैंने उससे कहा ठीक है सर, मैंने इतनी अच्छी सर्विस की, आप लोग भी बहुत अच्छे थे, ये वो, बस अब मैं चाहता हूँ। तो उसने कहा नहीं, सर्विस की वजह से या मैं उस वजह से नहीं कह रहा कि आई एम प्राउड ऑफ़ यू। पाकिस्तान से 98% लोग यहाँ पे आते हैं, आते ही वो सीधे क्लब्स में लैंड करते हैं, ख़वातीन के पीछे जाते हैं, नशा करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि वो ये सब करने से हम में से एक हो जाएंगे। रमज़ान का महीना होता है तो वो रोज़े नहीं रखते, किसी चीज़ का पास नहीं करते, और हम इस चीज़ पे हंसते हैं खान, क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये मुसलमान है, और अगर ये अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, ये कैसे सोचता है कि ये हम में से एक हो सकता है, हम उसका मजाक उड़ाते हैं। एंड यू आर द वन जिसको मैंने मज़हब का पूरी तरह से प्रैक्टिस करते हुए देखा है, जैसे रमज़ान में भी मैंने कोई गलत बात नहीं, रिलीजियसली अपनी नमाज, रोज़ा, हर चीज़ को प्रैक्टिस करते हुए देते हैं। इसलिए आई एम प्राउड ऑफ़ यू, इसलिए आई एम हैप्पी कि तुम मुसलमान हो, क्योंकि तुमने अपना मज़हब कहीं पे भी जाके नहीं छोड़ा, तुम उसे एक्चुअली प्रैक्टिस करते हो।
मजाक नहीं बनवाया तुमने अपने मज़हब का। हम जो जाके करते हैं, हम अपना मजाक, कोई भी अपना मजाक नहीं बनवा सकता, लेकिन यहाँ पे आके लोग बनाते हैं। तुमने ऐसा नहीं होने दिया, इसलिए आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम्हारी नौकरी की वजह से, तुम्हारी लॉयल्टी की वजह से नहीं कह रहा हूँ। तो इतनी खूबसूरत बात थी, वाकई मेरे दिल को लगी कि मैंने कहा हाँ ये सच है कि हम अपने मॉडर्न होने का मतलब हमारा है कि हम जितना गलत हो सकते हैं उतना गलत हो जाए। हम उन तरफ निकल गए हैं कि हम ये सोचते ही नहीं है कि हम अपना मजाक बढ़वा रहे हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों को प्रैक्टिस करने की बात करते हैं कि आपकी, जैसे हम यहाँ पे हो रहा है कि ज़कात है, खैरात है, हम वो देख के हमें लगता है हमारा फ़र्ज़ पूरा हो गया, या 5 वक्त हमने जो है वो सजदा कर लिया, हमारा फ़र्ज़ पूरा हो गया। नहीं, हम रिलीजियसली अगर दिल से कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं, झूठ ख़ास तौर पे अगर हम नहीं छोड़ सकते, छोटी छोटी चीज़ें हम नहीं कर सकते, तो किसी बड़ी चीज़ को ओन करने का हम राइट नहीं रखते। फिर हमें हक़ नहीं है कि हम उस चीज़ को जो है ना ख़राब करें अपने साथ। कम से कम मैं अपने बारे में यही कहती हूँ कि मैं अपने आप को नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं उस चीज़ पर इतनी खूबसूरत चीज़ को मैं वो नहीं कर सकती कि अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करती हूँ रिलीजियसली तो मैं हक भी नहीं रखती खुद पे इस चीज़ का लेबल लेने का। बिल्कुल अंबर, बहुत खूबसूरत बात की। और जो ये वाक़या आप थोड़ा सा मेंशन कर रही थी, उसमें मैं ये बात कहूँगी कि यहाँ बात आ गई ऑनेस्टी की। अब चाहे वो आपका मज़हब है, चाहे वो आपकी जॉब है, या चाहे वो आपका काम है, वो बात आ गई उस ऑनेस्टी की कि आप उन मोहतरम ने उस मुल्क में रहते हुए भी अपने मज़हब को चीट नहीं किया, ऑनेस्ट रहे वो उसके साथ। बेसिकली जो साहब उनको एडमायर कर रहे थे वो उनकी ऑनेस्टी को एडमायर कर रहे थे। जाहिर सी बात है, रिलीजियसली प्रैक्टिस करना किसी चीज़ को, वो तो हर एक का अपना एक पर्सनल फेल है, मगर ये कि वो सबको दिख भी रहा होता है कि कौन किस तरीके से उस पर अमल कितना कर रहा है। जनाब ब्रेक पे चलते हैं, क्योंकि बातों का सिलसिला जब यकीनन जब 2 ख़वातीन बैठी होती हैं तो ना रुकने वाला होता है, मगर बड़ा खूबसूरत सिलसिला जारी है। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। आप सुनते रहिए, साथ साथ आरफाना कलाम भी, और वापस आते हैं, कुछ और बातें भी शामिल करेंगे, कुछ और लोगों को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जी जनाब, यकीनन मेरा इशारा जमशेद साहब की तरफ है, तो उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। ब्रेक के बाद आएंगे, उनसे भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। मालिको
of Power. Islamabad, Aptabad, and Bihari. Ready to send your station. वेलकम बैक लिसनर, सुन रहे हैं आप सुबह इस्लामाबाद। मैं हूं पावर 99 के स्टेशन से सिद्रा, और जनाब बात हो रही है कुछ स्पिरिट ऑफ गिविंग पे। अंबर रवान के साथ बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि उनको हमने खुदाफिज कह दिया है। वो अभी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है हमारे बहुत ही प्यारे जमशेद साहब ने, जिनका हमें हर जुमे इंतज़ार रहता है, ना सिर्फ लिसनर्स को बल्कि मुझे भी रहता है, क्योंकि जितना मज़ा उनके साथ गुफ्तगू में आता है ये वही बता सकता है जो उनके साथ गुफ्तगू कर रहा होता है, और यकीनन सुनने वालों को भी आता होगा। तो जमशेद साहब को मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ, और उनसे थोड़ा उनका हाल अहवाल पूछते हैं और फिर आज के मौजू की तरफ आएंगे। जी जमशेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त। बिल्कुल ठीक। चलो जी, ज़बरदस्त, गुड टू हैव यू हियर अगेन। और आज का टॉपिक जैसे कि आपको पता भी होगा, और मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि स्पिरिट ऑफ गिविंग पे बात कर रहे हैं कि जिस तरह देने का जो जज्बा है वो क्या होना चाहिए। अंबर से इस बारे में बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू रही, उन्होंने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ और इवेंट्स को भी मेंशन किया जो उनकी रूटीन का पार्ट रहती हैं, स्पेशली रमज़ान के महीने में। और इसके अलावा हमने बहुत सारे माशरती रवैयों को भी डिस्कस करने की कोशिश की, और मैं यहाँ पे ये कहती चलूँ कि यहाँ पर हमारा मकसद किसी की भी दिल आज़ारी करना नहीं था, और ना ही कोई ऐसा मकसद है कि आपका दिल उठ जाए या आपका ट्रस्ट ख़त्म हो जाए। बस थोड़ा सा ये हमें चेक करना है कि जिसकी भी हम मदद कर रहे हैं या जिसको भी हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, क्या वो उसका सही हकदार है। तो जनाब इसी नोट पर आपसे जमशेद साहब कुछ बात करते हैं और इसी से शुरू करते हैं। जी, बहुत खूबसूरत मौजू है आज की गुफ्तगू का, और रमज़ान के सिलसिले में जैसे पिछले प्रोग्राम में भी हम बात कर रहे थे कि वो यही सिलसिला है कि हमने मिल बांट के खाना है, मिल बांट के अपने साथ एक दूसरे से खुदा की नेमतों को शेयर करना है। हम इनके कमर्शियल एस्पेक्ट्स पे भी बातें करते रहे हैं कि बाज़ औक़ात ये भी शो करने की कोशिश की जाती है कि रमज़ान में रोज़े का मतलब ये होता है कि इसके साथ ये लवाज़मात हों, और अफ्तार का मतलब ये होता है कि इसके साथ ये लवाज़मात हों। इस किस्म की कमर्शियल कंपनीज़ भी हमें नज़र आती हैं, तो वो भी बढ़ा चढ़ा के उन्होंने एक मार्केटिंग का टोटल प्लान वो इसमें लेके आती हैं रमज़ान में। तो इसमें ये सिचुएशन ये हो जाती है कि लोगों के अंदर एक आर्टिफिशियल, एक मसनूई पावर्टी का एहसास भी हम पैदा कर देते हैं, यासियत, और बहुत हद तक मायूसी और बहुत हद तक महरूमी उन तबकात में पैदा कर देते हैं कि जो ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस सिलसिले में जो गिविंग है वो बहुत हद तक ये भी हो सकती है कि आप उसी सतह पे कि जो आपने एक स्टैंडर्ड, एक कमर्शियल स्टैंडर्ड मेंटेन कर ली है, उसी सतह पे जब आप बांटना भी शुरू करते हैं तो फिर आप कुछ तय्युशात का भी आदी कर रहे होते हैं कि जो एक पहलू है जो हमें देखना चाहिए कि हम वही जो ग्रीड है माशरे में, जिसे हम कह रहे थे कि कमर्शलिज्म, इस किस्म की कमर्शलिज्म को कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रीड का एक किस्म का रिलीजन जो हमने बना दिया है, एक जो सबसाइडरी, इसको बाज़ों का तकवीत मिलना शुरू हो जाती है। हम गिविंग में लेने वाला और देने वाला दोनों इस चीज़ पे क्या उसकी नज़र है कि जो दिया जा रहा है वो ज़रूरत है, और जो लेने वाला है उसे भी पता है कि जो लिया जा रहा है वो ज़रूरत है। वो भी कहीं तय्युशात के ज़ुमरे में तो नहीं आता, वो भी कहीं उस इजाफी चीज़ों के ज़ुमरे में तो नहीं आता जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने एक सूफ़ी बुज़ुर्ग का यहाँ वाक़या भी आपको सुनाया था कि वो एक बाज़ार में खड़े थे, किसी ने आके पूछा कि आप तो बेइतनाई का दर्स देते हैं और आप बाज़ार में आके खड़े हैं, तो ये क्या हुआ। तो उन सूफ़ी बुज़ुर्ग ने जवाब दिया कि मैं इस बाज़ार में खड़ा ये देख रहा हूँ कि बाज़ार में कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है। इसमें हमें थोड़ा सा वो देखने की ज़रूरत होती है कि हमें ज़रूरत किस चीज़ की है और उसमें तय्युशात के ज़ुमरे में क्या चीज़ आती है। तो देना रमज़ान में या किसी भी वक्त वो हमारा टोटल वो सिलसिला चलता रहना चाहिए, लेकिन अगर हम अपने आप को अपनी ज़रूरियात तक महदूद रखें तो शायद हमें लेने की भी बहुत हद तक ज़रूरत ना पड़े। जैसे हज़रत अली का एक कौल बहुत मशहूर है कि मैं एक ऐसा निज़ाम लाना चाहता हूँ जिसमें ज़कात लेने वाला भी कोई ना हो, कि तमाम की बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो रही हों।
बस हमें थोड़ा सा इसमें ये बैलेंस रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इस दफ़ा बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स जैसे अंबर आई हुई हैं यहाँ पे, इनका एक जो इन्होंने बाज़ार मेहरबानी, दीवार मेहरबानी को इन्होंने बाज़ार मेहरबानी बना दिया, तो वो मेहरबानी फैल रही है, इससे लगता है मेहरबानी वो फैल रही है। और ये भी एक मैसेज है कि ये गिविंग का सिलसिला, ये लेने का सिलसिला भी फैले, ये एक महीने तक महदूद ना हो, ये एक महीने तक महदूद ना हो। हम लोगों की ज़रूरियात पूरी करें, लेकिन उन्हें ताय्युशात का आदी ना बनाएं, उन्हें पैसिव रेसिपिएंट ना बनाएं। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें मेरे ख्याल में देखनी चाहिए। बिल्कुल। और ये जो बात आपने की ना कि अपनी ज़रूरतों को महदूद करना, और जैसे आपने हज़रत अली का कॉल आपने इसमें कोट किया कि ऐसा सिस्टम आए कि जिसमें कोई ज़कात लेने वाला ना हो, और मैं और अंबर यही बात कर रहे थे, बल्कि अंबर ने ये बात कही कि कुछ आप इस तरह की मदद करें कि अगली दफ़ा वो भी देने वालों में उसका शुमार हो रहा हो। तो अंबर थोड़ा सा अब हम मतलब एक फोकस करेंगे उस चीज़ पे जो आजकल बड़ा ट्रेंड बन गया है, और मीडिया जो है उसका बड़ा हाथ है इसमें। यकीनन आप मेरा थोड़ा सा इशारा समझ गई होगी कि ये जो मैं तो इसको रमज़ान दुकान कहूँगी, चाहे शायद सुनने वालों को ये अच्छा ना लगे या और बहुत सारे लोगों को अच्छा ना लगे, मगर ये एक हकीकत है। और हमने अपने आप को, शायद ये लफ्ज़ हार्ड हो, भिखारी कहना या मांगने वाला कहना, मगर शायद हमने अपने आप को उस सफ़ में लाके खड़ा कर दिया है। और जैसे कि जमशेद साहब ने मेंशन की बात कि आर्टिफिशियल पॉवर्टी का एहसास जो है वो हम में जन्म लेने लगता है। तो आप इस सारा जो एक चीज़, जो ट्रेंड चल रहा है और जो एक स्पिरिट है, जो एक्चुअली एक मकसद है इस चीज़ का, क्या वो आपको ख़त्म होता दिखाई दे रहा है, या मतलब क्या इसमें से आपको फील होता है? सिद्रा, बहुत अच्छी तरफ आपने वैसे इशारा की है, और मैं यही कहना चाहूँगी कि आर्टिफिशियल पॉवर्टी का जहाँ तक बात की जमशेद साहब ने कि लोगों को एहसास होने लगता है, तो मैं इस चीज़ में कहूँगी कि दूसरों की, अगर हम अपने आप को खुद, हमारी अपनी सोच, हम वो अपनी कहते हैं ना बेसिक नीड्स पे हम अपने आप को खुद सेटिस्फाई कर लें कि जी मेरी इतनी ज़रूरियात हैं, मुझे इससे ज़्यादा का लालच या हिरस ना हो, तो मुझे ये चीज़ें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि किसी का कितना बड़ा महल है, उसके पास कितने सोने जेवरात हैं, मुझे चीज़ वो अट्रैक्ट नहीं करेंगी, मुझे गुर्बत का या अपने कम होने का एहसास नहीं होगा। अगर मैं उतने पे, जितना खुदा ने मुझे दिया, मैं उतने पे राज़ी हो जाऊँ, उतने पे ही मुतमईन हो जाऊँ। और जहाँ तक कि कमर्शियल्स का ताल्लुक है कि वो आजकल ये जो लगी हुई है, आपने बिल्कुल सही कहा कि रमज़ान में दुकान लगी हुई है, और किसी ने बहुत खूबसूरत बात 2 दिन पहले ये कही थी मुझे कि भाई जिस टाइम पे अशरे पे रात में, जिस टाइम पे खुदा की रहमतें नाजिल हो रही होती हैं, खुदा ब्लेस कर रहा होता है मुस्लिम उम्मा को, लोगों को नवाज रहा होता है, उस टाइम पे हम इबादत को छोड़ के, खुदा और रसूल को छोड़ के हम बैठे हुए होते हैं किसी ना किसी शो पे, एक जामे शीरी का थैला ग्रैब करने के चक्कर में होते हैं और लड़ रहे होते हैं जाहिलों की तरह कि ये थैला मुझे मिल जाए, ये गाड़ी मुझे मिल जाए, ये बाइक मैं जीत जाऊँ। हमें जिस वक्त जाके खुदा जिस वक्त नवाज रहा है 10 तोले सोने से ज़्यादा और एक बाइक से ज़्यादा वो आपको नवाज रहा है, हम उस वक्त खुदा की रहमतें नहीं, झोली से वो नहीं बटोर रहे, बल्कि हाथों से वो छीन रहे हैं जो दुनियावी चीज़ है, जिसके अंदर शायद एक जोड़ा होगा या शायद कोई एक आध किसी कूपन होगा किसी चीज़ का, जो व्हाटएवर इट इज़। लेकिन बात ये है कि ये तरीका, ये ट्रेंड गलत है। इससे ये यहाँ पे कोई मुस्तहिकीन का वहाँ पे हक नहीं पहुँच रहा है, आप किसी को ऐसा नहीं दे रहे हैं, किसी की कोई नीड पूरी नहीं कर रहे हैं, ये लालच है। वहाँ ऑब्वियसली अब जो ज़रूरतमंद है, सफ़ेद पोश लोग हैं जो एक्चुअली मुस्तहिकीन है, वो तो कहीं अपने घरों में ही बैठे होंगे। शो पे तो वही आते हैं ना जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिन्हें 10,000 की शॉपिंग के साथ कूपन जमा कराया था मॉल के अंदर और वो कुरंदाजी में निकल आए और उनको मौका मिल गया वहाँ पे आके बैठने के लिए, तो वो मुस्तहिकीन कैसे हो सकते हैं? या तो आपने वाकई मुस्तहिकीन को फोकस किया है और आप ये ढंडोरा पीटने के अलावा और टीआरपी के चक्कर में आप उन्हें बिठाने के अलावा आप एक्चुअली घर घर गए हैं, आपने रिसर्च किया कि सफ़ेद पोश लोगों को आप लोग लेकर आए और टीवी स्क्रीन पे ला के। एक और बड़ी खूबसूरत बात मैं यहाँ पे बात अधूरी छोड़ के वो कह रही हूँ, कोट करूँगी। एक्टिंग डीजी है PID के मुल्तान में, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि यहाँ पे हमारे रवैये ये हैं कि देने वाले जो होते हैं वो तो खामोशी से जाके भी दे देते हैं। शेख रशीद का उन्होंने वाक़या बताया एक दफ़ा कि वो उनके साथ थे और वो जा रहे थे गाड़ी में, सड़क पे दूर उन्होंने खातून को देखा कि वो एक बस स्टेशन के पास पैरों के भर सड़क पे बैठी हुई है, जूती उसकी टूटी हुई है, अपनी प्रॉपर जीप में है, उस वक्त पावर में भी थे। कहते हैं वो आगे स्ट्रेट गए, गाड़ी थोड़ी आगे जाके रोकी खातून से, फिर पैदल वापस उतर कर आए। कहते हैं मैं 7 वाली सीट पे बैठा हुआ था, मैंने उतर के साइड पे देखा कि ये क्या करें। कहते हैं उतर के आए, जेब से 10,000 निकाले, उसके हाथ में मुट्ठी में देके उसे कहा अम्मा कपड़े ले लेना, कोई चीज़ घर के लिए ले लेना। कहती है उसकी शक्ल देख रही थी
कि भाई ये कौन है, तो उसने कहा कुछ नहीं, बस रख लो बेटा, यूँ रख लो। कहते हैं अब यहाँ पे ना देने वाले को पता है कि वो किसे दे रहा है, ना लेने वाले को पता है कि उसकी मदद कौन कर रहा है। और एक तरफ हम देखते हैं कि 1 किलो के आटे के थैले को 10 लोगों ने पकड़ के तस्वीर खिंचवाई होती है और वो बता रहे होते हैं कि ये जो सामने बच्चा एक नंगा खड़ा हुआ है, हम इसे डोनेट कर रहे हैं, हम इसे ये चीज़ दे रहे हैं। तो दिखावा वो है मुस्तहिकीन का नहीं। अगर आपने सफ़ेद पोशों को हाईलाइट करना है और एक्चुअली नीडी लोगों की वो करना है, तो टीवी के ऊपर ढिंडोरा करके ये चीज़ें देने की बजाय ज़रूरत है कि आप रिसर्च करके उन लोगों को जाएं, उन तक पहुँचें और उनकी ज़रूरत पूरी करें। मॉनेटरी वे में नहीं, चीज़ों के लिहाज से नहीं, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि उनको अपने कदम पर खड़ा कर दें कि वो अपने लिए कोई बेवा है अगर, तो उसको घर पर कोई ऐसा काम शुरू कर दें कि इज़्ज़त से सफ़ेद पोशी में घर से बैठे बैठे अपने लिए अर्निंग जनरेट कर सके, उसे बाहर जाकर लोगों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। रादर देन जो लोग 50,000 की शॉपिंग करने के बाद आपके शो में आए और वहाँ पे उस वक्त भी वो बैठे हुए बेवकूफ़ों की तरह एक थैले के ऊपर लड़ रहे हैं, लिटरली मार रहे हैं, एक दूसरे को झपट रहे हैं और नाच भी रहे हैं, गा भी रहे हैं और हरकतें भी ऐसी कर रहे हैं जो रमज़ान के महीने में शोभा ही नहीं देती, किसी भी तरीके से वो शोभा नहीं देती। पर रमज़ान के महीने में जहाँ पे इबादत और अल्लाह और रसूल होना चाहिए, जो महीना ही नवाज़ों का है, रहमतों का महीना है, जहाँ पे आपको सिर्फ नवाजा ही जाता है, दरवाजे खोल दिए जाते हैं रहमतों के, वहाँ पे इन छोटी छोटी चीज़ों में मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ पे खुद सेंसिटाइज करने की लिसनर्स को भी ज़रूरत है। लोग इतने समझदार हैं भी, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं मीडिया के ऊपर हमें। एक पल के लिए सबका दिल होता है कि जब सबको इतना कुछ फ्री में मिल रहा है तो हम भी चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर अट्रैक्शन से ज़्यादा उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये तरीका गलत है, ये जनरेशन्स को किसी और तरफ लेके जा रहा है, लालच की तरफ, हिरस की तरफ, ये दूसरों का हक मारने की तरफ, ये ऐसी चीज़ों की तरफ लेके जा रहे हैं। रादर देन जो है उन्हें ये बताए कि ये जिसका हक है, हक तक जाना, हकदार तक जाना से मुस्तहिकीन का जो है उससे जाना चाहिए। रादर देन जो है हम अपनी ही झोलियाँ जो है वो 10 थैलों से और बाइक से और गाड़ियों से भरें, जबकि घर पे ये सारी आसाइशें मौजूद हैं। और ये आसाइशें, ये ज़रूरियात नहीं है, बेसिक नीड्स नहीं है। बिल्कुल। और ऐसे बहुत सारे लोग अंबर, हमें अगर हम अपने इर्द गिर्द ही देखें, जैसे कि आपने कहा सफ़ेद पोश लोग जो जिनकी हम हेल्प कर सकते हैं वो हमें इर्द गिर्द ही मिल जाएंगे, बस थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द नज़र डालने की शायद हमें ज़रूरत है। इसी नोट पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और इसी पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे जमशेद साहब के साथ। From the Tower of Power, Islamabad, Abtabad, and Bihari. Ready to send your station. जी जनाब, सुन रहे हैं आप सुबह इस्लामाबाद। मैं हूँ सिद्रा पावर 99 के स्टेशन से। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, जुम्मतुल विदा का मुबारक दिन। आज हमारे रमज़ान का जो स्पेशल प्रोग्राम है उसका भी लास्ट एपिसोड है, ये एपिसोड कह लें या लास्ट प्रोग्राम कह लें। और जो टॉपिक है वो है स्पिरिट ऑफ गिविंग, या किस तरीके से हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों की हेल्प कर सकते हैं, मगर उससे ज़्यादा ज़रूरी है वो उन तरीक़ों को जांचना या उन लोगों को देखना कि वही बात कि जो हक है वो हकदार तक पहुँचे। जमशेद साहब के पास वापस आऊँगी और थोड़ा सा मैंने मीडिया का रोल और ये जो रमज़ान दुकान को मैंने मेंशन किया, इस पे मैं आपका एक कुछ पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी कि आप इसको किस तरह देखते हैं। सिद्रा, हमारे सामईन को तो पता है कि हम अब मेरा ख्याल है इस सिलसिले का कहीं 20वां प्रोग्राम कर रहे हैं, और हमेशा हम ये बात कहते रहे हैं कि रिलीजियस नॉलेज हो या रूहानी नॉलेज हो, वो ज़िंदगी बदलने के लिए होता है, ना वो किसी पे रोब झाड़ने के लिए होता है, ना किसी को गुलाम बनाने के लिए होता है, और ना ही जो कुछ आजकल हो रहा है वाटर कूलर जीतने के लिए होता है, वो कुछ और जीतने के लिए होता है। ये हमने एक ऑर्गेनाइज्ड, एक मुनज़्ज़म लालच और ख़ुद गर्जी का एक निज़ाम, इस पे एक बुनियाद उसकी रखती है। इसका कोई ताल्लुक़ नहीं, उसमें आप वाटर कूलर बेशक जीत जाएंगे, होंडा की गाड़ी भी जीत जाएंगे या मोटरसाइकिल भी जीत जाएंगे, लेकिन इसके अलावा आपको कुछ, आपकी ज़ात को कुछ नहीं मिलने वाला, आप में कोई तब्दीली नहीं आने वाली, आप उस अजाब से नहीं निकलने वाले जो आपके नफ्स ने और आपके लालच ने और आपकी खुदगर्जी ने आप में पैदा कर दी है। उसमें बढ़ावा आने वाला है, उसमें बढ़ावा पैदा होगा इससे। और ये एक बहुत अजीबोगरीब हमारे उसका पहलू है। इसमें भी आपको एपरेंटली गिविंग नज़र आती है, लेकिन एक डिसेप्शन है। उसमें भी नज़र आता है कि कुछ दिया जा रहा है, लेकिन जैसे अंबर कह रही थी, एक डिसेप्शन है, उनको दिया जा रहा है जिनके पास पहले है, और वो मज़ीद इस किस्म की सिचुएशन वही पावर्टी में इजाफा करेगी। सूरत हाल ये थी। ओरिजिनली रूहानी पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो उसमें लेने और देने वाला दोनों दिखाई ना दें, ऐसी सिचुएशन और ऐसा इंतज़ाम करना होता है। जैसे ये किसी सरकारी अफसर का भी बता रही थी
कि लेने वाले का भी पता नहीं चला और देने वाले का भी पता नहीं चला। अब ये टोटल जो नुमाइशी सूरत हाल जहाँ पे पैदा हो चुकी है, ये हमारे अखलाकी और रूहानी कैंसर की एक अकास है, एक रूहानी कैंसर की अकास है, जिसका देने के उस फ़लसफ़े से, खैरात के उस फ़लसफ़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि जिसका ताल्लुक़ रमज़ान से हो। तो कैसे हम इस सूरत हाल से अपने आप को निकालते हैं, ये अब हम पे है कि हम कैसे अपने आप को इस सूरत हाल से निकालते हैं। जब तक लोग इस पे अवेयर नहीं होंगे, लोग इसके बारे में उनकी जानकारी नहीं होगी और लोगों को एक बार फिर ये पता नहीं होगा कि मेरी ज़रूरियात क्या हैं और मेरी ख्वाहिश क्या है, और उनको ज़रूरियात तक महदूद होना नहीं आएगा। जैसे हमने दरख्त का जिक्र किया था कि एक दरख्त कहीं नहीं भाग रहा, किसी चीज़ों के पीछे नहीं भाग रहा, लेकिन खड़े खड़े उसकी भी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं। कहने का मतलब ये नहीं था कि आप बिल्कुल रुक जाएँ और आप कोई तगोदो ना करें। कहने का मतलब ये था कि पागलों की तरह ना भागें। कोई एंड नहीं है, कोई इसकी इंतहा नहीं है ख्वाहिश की। जिसके पास बड़े बड़े मतलब है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहा जाता है कि वो 46 करोड़ की घड़ी बांधते हैं, लेकिन फिर भी भाग रहे हैं, बिल गेट्स भी अभी तक भाग रहा है। कहाँ तक इसका एंड होगा? इसका कहीं पे भी नहीं है। और तमानियत उसी वक्त मिलती है कि जो कुछ हमारे पास है हम उसी पे तशफ़ी और सुकून के साथ बैठ जाएं। इसी से नफ्स मुतमइन्ना जिसे हम कहते हैं रूहानी कॉन्टेक्स्ट में, वो यही है कि आपके पास जो है उसका शुक्र तो अदा करें। जी बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त बात की जमशेद साहब ने। टाइम हो रहा है चूँकि एक ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम के मरहले में दाखिल हो चुका है। कुछ बातें करेंगे जमशेद साहब से और अंबर से, प्रोग्राम को इख्तिताम पजीर करेंगे और आपको सुनते रहना है पावर 99।
शादी ना गम ना की ना मैं विच पली थी फाकी ना मैं आपी ना मैं खाकी ना मैं आतिश भूलिया की जाना मैं भूलिया की जाना मैं भूलिया की जाना मैं की जाना मैं की जाना मैं From the Tower of Power, Islamabad, Aptabad, and Bihari. Ready to send your station. जी वेलकम बैक लिसनर, सुन रहे हैं आप सुबह इस्लामाबाद। मैं हूँ सिद्रा पावर 99 के स्टेशन से। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में अंबर अवान और साथ ही साथ जमशेद साहब मौजूद हैं। बात हो रही है कुछ स्पिरिट ऑफ गिविंग पे, और चूँकि जैसे प्रोग्राम का वक्त जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है, तो मैं इन दोनों अपने मौजूद मेहमानों से इजाज़त भी लूँगी, मगर जाते जाते इनसे एक एंड नोट ज़रूर लूँगी इस हवाले से। जी अंबर, पहले मैं आपके पास आऊँगी, और चूँकि प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है तो आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगी? वेल, खूबसूरत प्रोग्राम था, खूबसूरत बात है। होपफुली टॉपिक बहुत अच्छा था। थोड़ा बहुत जो हम लोगों ने बात की है, हो सकता है कि लोगों को कुछ अवेयर हुए हों, कुछ उन तक बात पहुंची हो, कुछ वो ख्याल करें, कुछ सोचें। कम से कम एटलीस्ट एक सोच ही अगर उनके जहन में आके गुजर जाती है, मेरा ख्याल है काफ़ी है। आखिर में मैं सिर्फ एक ही कोटेशन यहाँ पे कोट करना चाहूँगी। चर्चिल की बड़ी खूबसूरत बात थी, वी मेक अ लिविंग बाय व्हाट वी गेट बट वी मेक अ लाइफ बाय व्हाट वी गिव। सो अगर जो हम दे रहे हैं, जो हमने अपने यहाँ पे बात की है कि हकदार तक पहुँचना चाहिए, तो हम किसी की ज़िंदगी बना सकते हैं, तो किसी की ज़िंदगी बनाएं, रादर देन उसे ख़ुद पे डिपेंडेंट करके जो है उसे माजूर कर दें और वो सारी ज़िंदगी जो है वो आप पे, आपके आगे हाथ फैलाता रहे। उस पर गौर करने की ज़रूरत है। बाकी तमाम लिस्टनर्स को मेरी तरफ से ईद मुबारक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और पावर 99 सुनते रहिएगा। बहुत शुक्रिया अंबर आपके यहाँ पर आने का। आपने ना सिर्फ इस मौजू को बल्कि आज के प्रोग्राम को भी बहुत खूबसूरत बनाया, और इंशाल्लाह ताला अब आइंदा मुस्तकबिल में आपसे जल्दी जल्दी मुलाकात होती रहेगी। इतना लंबा गैप हम आने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया। जी जमशेद साहब, आपकी तरफ आती हूँ। वही देने का जो सिलसिला है में है ये कि क्लियरली हमें अपनी रूहानी तालीमात में हमारे बुज़ुर्गों के अक़वाल से ये सुनने में आता है कि जो हम देते हैं वो किसी न किसी हवाले से हमारे किसी न किसी तरह हमारी तरफ लौट के आता है, किसी न, और उसमें बढ़ चढ़ के लौट के आता है, ज़्यादा आता है। हमारी ज़िंदगी में अपने कई इस किस्म के वाक़यात पेश आए हैं कि जो दे दिया वो आप तक पहुँचा है। आपने किसी को एक मुस्कुराहट दे दी तो आपको मुस्कुराहट मिली है, उससे भी ज़्यादा मिला है। तो दें, मुस्कुराहटें बांटें, खुशियाँ बांटें, और जो आप देंगे तो वो आपको मिलेगा, वापसी मिलेगा, और कई गुना ज़्यादा मिलेगा। और इसलिए दिल खोल कर दें। लेकिन
ना देने वाला नज़र आए और ना लेने वाला नज़र आए, जैसे हम कह रहे थे। और दूसरा आखिर में बात यही करूँगा कि ज़कात या फितराने की भी बात होती है, तो उसके बारे में किसी ने कहा था कि दिस इज़ कल्टिवेशन थ्रू प्रनिंग। प्रनिंग ये होती है कि आपने देखा होगा कि बाहर लगी हुई है, उसकी एक एक पौधे की एक एक शाख को बराबर किया जा रहा होता है। कोई ज़्यादा उग चुकी है, कोई कम उग चुकी है, कम वाली और ज़्यादा वाली को बराबर कर दिया जाए। ये कल्टीवेशन थ्रू प्रनिंग है, और ये ज़कात का, ये फितराने का ओरिजिनल मीनिंग है कि शाखें बराबर हो जाएं, समाज की सब शाखें बराबर हो जाएं। इसका मतलब बैन ही वही है कि कोई ज़कात लेने वाला ना रहे और शायद कोई देने वाला भी ना रहे, कि तमाम जो समाजी और मुआशी डिसबैलेंस है वो बराबर हो जाए। अल्लाह करे कि ये सूरत हाल आए। अभी ये एक बहुत बड़ा आइडियल है जिस तक हमें सफ़र करना है, इस ह्यूमैनिटी को सफ़र करना है, आगे बढ़ना है हमें, तो इस पे हम सफ़र करते रहें, इसकी कोशिश करते रहें। इंशाल्लाह एक दिन वो मंजिल ज़रूर आएगी। आखिर में मैं तमाम सामीन को पेशगी ईद मुबारक कहता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि ये ईद आपकी बहुत खूबसूरत गुजरेगी और हम सबको दुआओं में याद रखेंगे आप। ज़रूर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का, और इतने खूबसूरत टॉपिक पे इतनी खूबसूरत बातें हम सबसे शेयर करने का। जी लिसनर्स, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म होने को है, और जनाब ईद जो है वो बस आने ही वाली है। रमज़ान का ये सिलसिला कुछ दिनों में का ही रह गया है, और कोशिश हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू यही रही कि कुछ ना कुछ ऐसे मैसेजेस हम आपको देते रहें जो शायद वो हम सब के लिए रिमाइंडर्स हैं। जैसे कि मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि यहाँ पर बैठ के बात करना ना किसी के जज्बात को मजरूह करना है, ना ही अपनी नसीहत को थोपना है, मगर ये वो तमाम बातें हैं जो हम शायद वक्तन फ़वक्तन हमें इनको रिमाइंडर देना पड़ता है, अपने आप को देना पड़ता है। और ना सिर्फ रमज़ान के इस महीने में बल्कि पूरा साल भी हमारा अमल ऐसा होना चाहिए कि हम इसी चीज़ को, इसी पॉजिटिविटी को फॉलो करें। जनाब, प्रोग्राम को मैं ख़त्म करती हूँ। बहुत बहुत ईद मुबारक इन एडवांस जिसको कहते हैं, और यकीनन ईद की तैयारियां जो है वो रूज पे हैं आजकल। मगर इसके साथ साथ जैसा कि आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक भी था स्पिरिट ऑफ गिविंग का, अपने इर्द गिर्द ज़रूर नज़र दौड़ाएं। हमें बहुत सारे ऐसे लोग नज़र आएंगे जो हेल्प से उनकी जो है कुछ बेहतरी आ सके, शायद उनकी ईद भी बहुत अच्छी हो सके। मेरी आपकी मुलाकात इंशाअल्लाह ताला अब उसी रूटीन से हुआ करेगी जैसे कि पहले होती चली आई है। मंडे से लेकर फ्राइडे तक सुबह 8 से 10 बजे तक इंशाल्लाह ताला इस सुबह इस्लामाबाद के प्रोग्राम का सिलसिला ईद के बाद शुरू होगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत ईद मुबारक, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
अल्लाह हिक है, अल्लाह हिक है, अल्लाह हिक है, हिक है, हिक है, साकू हिक दी धम धम सिक है। अल्लाह हिक है, हिक है, हिक है, साकू हिक दी धम धम सिक है। जेड़ा हिक कुडू कर जाने, जेड़ा हिक कुडू कर जाने, ओ काफर मुशरिक है। अल्लाह हिक है, अल्लाह हिक है, अल्लाह हिक है, हिक है, हिक है, साकू हिक दी धम धम सिक है। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। रोज अज़ल दी दिलड़ी मेरी, रोज अज़ल दी दिलड़ी मेरी, अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। रोज अज़ल दी दिलड़ी मेरी, रोज अज़ल दी दिलड़ी मेरी, राहे हक दी सालिक है, राहे हक दी सालिक है। हिक है अल्लाह हिक है, अल्लाह हिक है, हिक है, हिक है, साकू हिक दी धम धम सिक है। अल्लाह हिक है, हिक है, हिक है, साकू हिक दी धम धम सिक है। जेड़ा हिक कुडू कर जाने, जेड़ा हिक कुडू कर जाने, ओ काफर मुशरिक है। अल्लाह हिक है, अल्लाह हिक है, अल्लाह हिक है, हिक है, हिक है, साकू हिक दी धम धम सिक है। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। यार फरीद सुजानन कीते, यार फरीद सुजानन कीते, यार फरीद सुजानन कीते, यार फरीद सुजानन कीते। एनू सखा हिक टिक है, एनू सखा हिक टिक है। हिक है अल्लाह हिक है, अल्लाह हिक है, हिक है, हिक है, साकू हिक दी धम धम सिक है। अल्लाह हिक है, हिक है, हिक है, साकू हिक दी धम धम सिक है। जेड़ा हिक कुडू कर जाने, जेड़ा हिक कुडू कर जाने, ओ काफर मुशरिक है। अल्लाह हिक है, अल्लाह हिक है, अल्लाह हिक है, हिक है, हिक है, साकू हिक दी धम धम सिक है। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। मकनातीस ते लोहे वागण, मकनातीस ते लोहे वागण, अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। मकनातीस ते लोहे वागण, मकनातीस ते लोहे वागण, ओ ढोलण दी छिक है, ओ ढोलण दी छिक है। हिक है अल्लाह हिक है, अल्लाह हिक है, हिक है, हिक है, साकू हिक दी धम धम सिक है। अल्लाह हिक है, हिक है, हिक है, साकू हिक दी धम धम सिक है। जेड़ा हिक कुडू कर जाने, जेड़ा हिक कुडू कर जाने, ओ काफर मुशरिक है। अल्लाह हिक है, अल्लाह हिक है, अल्लाह हिक है, हिक है, हिक है, साकू हिक दी धम धम सिक है। अल्लाह हिक है, हिक है, हिक है, साकू हिक दी धम धम सिक है। जेड़ा हिक कुडू कर जाने, जेड़ा हिक कुडू कर जाने, ओ काफर मुशरिक है। अल्लाह हिक है,